आप पर आरोप है कि आप ही के कारण हुआ यह युद्ध। आप ही हैं इस भीषण संहार के दोषी। किसी शत्रु पर विजय कैसे पाई जाती है? उसे हराया जाता है केशव। यदि शत्रु आपसे क्षमता में कहीं अधिक हो तो या तो शत्रु को दुर्बल कर देना चाहिए या उस पर उस समय वार करना चाहिए जब उसे संकट का आभास न हो। जो आपने पांडवों के साथ किया लाक्षागृह में। जी केशव, योजना लाक्षागृह की ये थी कि जब पांडव अपने कक्ष में सो रहे हों तो पुरोचन भवन में आग लगा दे, ताकि वो अगले दिन का सूरज ना देख पाए। किंतु ऐसा नहीं हुआ। कारण चाहे जो भी हो, विदुर काका को आपकी बात समझ में आ गई और उन्होंने आपके षड्यंत्र को विफल कर दिया। चलिए एक और प्रश्न। किसी के जीवन में यदि दो शत्रु हैं तो क्या करना चाहिए? तो जो शत्रु दुर्बल है पहले उसे पराजित करना चाहिए, या फिर उन दोनों को एक दूसरे का शत्रु बनाना चाहिए। हाँ केशव। यहां उपस्थित लोगों में यदि मैं आपसे पूछूं कि आपके कौन शत्रु हैं तो आपका उत्तर क्या होगा? मैं जानता हूं कि आप कहेंगे कि केवल पांडव ही मेरे शत्रु हैं, है ना? हाँ केशव। पांडव या कोई और भी? और कौन होगा केशव? जैसे महाराज धृतराष्ट्र। नहीं केशव, महाराज धृतराष्ट्र मैं मानता हूं केशव कि उन्हीं के कारण मेरी बहन दृष्टि से वंचित रही, लेकिन शत्रु हाँ मैं उन्हें पसंद नहीं करता, लेकिन और उनकी और मेरी कोई शत्रुता नहीं। चलिए कुछ समय के लिए आपकी बात सच मान लेते हैं। चलिए बताइए आपके कितने भाई थे? मेरे पिता के 100 पुत्र थे। तो महाराज धृतराष्ट्र के क्या हुआ उनके साथ? उनकी मृत्यु हो गई। कहां? हस्तिनापुर के कारागार में। यह बात तो संभवतः यहां पर किसी को भी नहीं पता। आपके भाई हस्तिनापुर के कारागार में कैसे पहुंचे? क्या वो अकेले थे या आप भी थे उनके साथ? आप और आपके भाइयों के साथ कोई और भी था? मेरे पिता थे। और आपके भाइयों की और आपके पिता की मृत्यु हो गई, क्या ये सत्य है? हाँ केशव। फिर आप कैसे जीवित बचे? प्रणाम महाराज। बताइए कैसे स्मरण किया? महाराज मैं क्षमा चाहता हूं कि मैंने और मेरे पुत्रों ने हस्तिनापुर में आक्रमण करके सही नहीं किया। किंतु आपने ऐसी भूल की ही क्यों? हमें लगा कि पुत्री गांधारी के साथ अन्याय हुआ है, किंतु हम ये भूल गए कि अब वो आपकी पत्नी है और उनका प्रथम कर्तव्य आपकी ओर है। आपने मुझे और मेरे पुत्रों को बंदी बनाया, हमें स्वीकार था। आपने मेरे 100 पुत्रों को केवल एक अन्न का दाना ग्रहण करने का दंड दिया, हमें स्वीकार था। किंतु मेरे 99 पुत्रों ने अपने हिस्से का एक एक दाना मेरे सबसे छोटे पुत्र शकुनी को दे दिया, ताकि कोई एक तो जीवित रह सके। अब केवल वही जीवित है महाराज। मेरी आपसे विनती है कि कृपा कर उसे क्षमा कर दीजिए, उसे अपनी बहन के पास रहने दीजिए। वो आजीवन हस्तिनापुर का सेवक बन के रहेगा महाराज। मृत्यु के समीप जाते हुए व्यक्ति की यह अंतिम इच्छा है। केवल एक बार मुझे अपने पुत्र से मिलने दीजिए महाराज। आपकी अंतिम इच्छा अवश्य पूरी होगी। चलो। आपके भाइयों को मार दिया, आपके पिता को मार दिया, और आप फिर भी कह रहे हैं कि महाराज धृतराष्ट्र आपके शत्रु नहीं है।
कहाँ है आपके प्रिय पासे? किस मिट्टी से बने हैं ये? क्या ये पासे सदैव आपको आपके भाइयों का और आपके पिता का स्मरण नहीं कराते? कब तक अभिनय करेंगे शकुनी? ये पासे आपके पिता की अस्थियों से बने हैं। इसलिए सदैव ये आपकी बात मानते हैं, है ना? मांगो भांजे दुर्योधन, क्या मांग? साथ।